हर एक का यही अनुभव है कि जो विचार पहले कभी नहीं आते, ध्यान में बैठने से वो सब याद आने लग जाते हैं। ऐसे जैसे विचारों की एक आंधी चल पड़ी है और ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान मैं ठीक से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, कहीं मेरे ध्यान करने में तो कोई गलती नहीं है। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं होते, लोगों को तो बहुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं। और दूसरे का एक्सपीरियंस सुन के खुश होने की बजाय उदास हो जाते हैं। अरे उनको तो इतने बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये बेसिक चीजें समझनी होगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने, तो कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहता ये दवाई ले लो और जाओ ऐश करो, खाओ पियो मौज करो, नहीं। जैसी बीमारी होती है उसके हिसाब से आपको परहेज बताया जाता है कि ये नहीं खाना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और फिर हम परहेज करते हैं तभी दवाई का असर होता है। अगर हम दवाई को ला के अलमारी में रख दें और परहेज भी ना करें और हम कहें जी ये डॉक्टर बेकार है, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा, तो हो ही नहीं सकता ना। दवाई तो खानी पड़ेगी और दवाई के साथ परहेज भी करना पड़ेगा। और परहेज हमने हमें गुरुओं ने संतों ने बताया है, पर हमारी जो आदत है वो हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हम अपनी जीभ के स्वाद के मारे हुए हैं। अगर संसारी डॉक्टर हमें कहता है कि ये नहीं खाना और हमें कोई तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ होती है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। और अगर हम कहीं जाएं भी और हमें कोई वो चीज खाने के लिए कहे तो हम कह देते हैं नहीं डॉक्टर ने मना किया है, तो फिर वो नहीं देते हमें, समझ जाते हैं। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में भी हमें हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें मना की हैं। जो गुरु हैं, संत हैं, वो आत्मा के डॉक्टर हैं। जो शरीर के डॉक्टर हैं उनकी बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन जो आत्मा का डॉक्टर है उसकी बात मानने में हमें बड़ा किंतु परंतु होता है कि लहसुन क्यों नहीं खाना, मशरूम क्यों नहीं खाना, अंडा तो खा सकते हैं। तो हम बहस करते हैं छोटी छोटी बातों पे। हम ये भूल जाते हैं कि ये स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, हमारी आत्मा के डॉक्टर हैं। और ये हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। और जिस चीज को मना कर रहे हैं, अब हम डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि वो हमसे बेहतर जानता है और उसकी बात मान लेते हैं। हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, हम जाके पायलट से 10 सवाल नहीं पूछते हैं, किधर से जाओगे, कौन सा रूट है, सही जगह ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे। हम बस अपने टिकट, अपने बोर्डिंग पास लेके अपनी सीट पे बैठते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि ये हमें सही जगह पहुंचाएगा। हमारे मन में डाउट ही नहीं आता है कि हम कहीं गलत जगह पहुंच जाएंगे, नहीं। हमें उस कैप्टन पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमें गुरु पे भरोसा नहीं है कि गुरु के जहाज में हम बैठे हैं तो गुरु सही जगह ले जाएगा हमें। तब हम बहुत किंतु परंतु करते हैं, ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना, वो क्यों नहीं करना। अब हमारे रिलेटिव तो खाते हैं, उनके उनके साथ हम कैसे बात करें, उनको कैसे मना करें। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है तो आप सिंपली कह देते हो मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो आपके अंदर साधना करने से अगर इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कहने की कि मेरे स्पिरिचुअल डॉक्टर ने मना किया, वो भी तो डॉक्टर ही है, मेरे स्पिरिचुअल डॉक्टर ने मना किया निंदा नहीं करनी है, सो मैं नहीं कर सकती। मेरे स्पिरिचुअल डॉक्टर ने मना किया फालतू गपशप में टाइम खराब नहीं करना। अब तक मैं कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो आप अपना पैसा जुए में तो हारोगे नहीं। जब तक आपको नहीं पता था आप जुआ खेल रहे थे, लेकिन अब आपको पता चल गया तो अब जानबूझ के तो अपना पैसा जुए में नहीं हारेंगे ना। अभी तक गलती कर रहे थे, अनजाने में कर रहे थे, अब जानबूझ के तो नहीं कर सकते ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं आज की डेट में, इतने वर्कशॉप अटेंड करके हम बहुत चालाक हो गए हैं। तो हमें वो चीजें, थ्योरी तो पढ़ ली है हमने सारी अध्यात्म की, वो तो घोट के पी लिया हमने अच्छे से। क्या है क्या नहीं है, कुंडलनी क्या है, चक्रास क्या है, थर्ड आई क्या है, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारे बड़े बड़े शब्द हमने सीखे, ये तो घोट के हमने पी लिए हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उतनी ही बात करनी है जितना हमारा अनुभव है। अगर आपको अभी अनुभव नहीं है तो आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों के पीछे लग के अगर वो चीज करोगे तो वो गलत हो जाएगा आपके लिए, अगर वो आपका अनुभव नहीं है।
जब वो आपका अनुभव हो जाएगा ना, तब आपके बात करने में वजन होगा। तब आप किसी से बात करोगे ना, तो वो उस पे असर होगा इस बात का। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे पता था नॉनवेज नहीं खाना। मुझे पता था कि अगर जो लोग खाते हैं उनके साथ बैठ के खाने से भी हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है। सब चीजें पता थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। जब मैं जॉब करती थी और मेरे जो बॉस थे, वो लोग जब बैठकर 2-3 दिन जब हमें देर रात तक काम करना पड़ता था बैंक में, तो खाना मंगाते थे, तो वो तो बहुत खुश होते थे ना कि बैंक की तरफ से ये खाना है तो नॉनवेज ही खाएंगे, फ्री में आ रहा है। तो वो मंगाते थे, मेरे लिए वेज खाना मंगाते थे। मुझे पता था कि जहां पे नॉन वेज बना है वहीं पे वेज बना है, कोई उसमें परहेज नहीं है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी उन्हें मना करने की, कि मेरी जॉब ना चली जाए, कि मेरा बॉस गुस्सा ना कर जाए, ये आई है बड़ी नखरे करने वाली। तो मेरे को पता होते हुए भी मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी, और मैं घर आती थी 2-2 3-3, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बीमार रहती। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, और ध्यान करते करते धीरे धीरे मुझ में हिम्मत आ गई कि नहीं, सच बात बोलने में क्या डर है। जब मुझे तकलीफ हो रही है, मुझसे नहीं खाया जा रहा है, तो या तो मैं लोगों को खुश कर लूं, और या मैं अपना रास्ता देख लूं। तो मैं क्या करूं जिससे मुझे ये चीजें समझ में आए, क्योंकि तकलीफ इतनी सहती हूँ, फायदा क्या। ये तो हर महीने ही होना है, ये तो है नहीं कि एक बार की बात है। हर महीने ये हमें बैठना ही है, 4 दिन इकट्ठे खाना खाना ही है। तो फिर मैंने धीरे धीरे हिम्मत की कि नहीं, अब और नहीं, अब और तकलीफ नहीं सहूंगी मैं। तो मैंने अपने बॉस को एक दिन कह दिया कि आप अपने लिए खाना मंगाओ, मैं घर से खाना लेके आई हूँ, मेरे लिए मत मंगाना। कह रहे क्यों? मैंने कहा नहीं सर, मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे घर में कभी बना नहीं है, हमने कभी देखा नहीं है, और जब मैं आप लोगों के साथ बैठ के खाती हूँ तो मुझे बहुत उस स्मेल से डिस्टरबेंस होती है, मैं बाद में बीमार हो जाती हूँ। तो प्लीज आप लोग खाओ, और मेरी चिंता मत करो। तो मैं रात का भी खाना लेके जाती और खा लेती थी, और धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि हाँ, मैं नहीं खा सकती हूँ। लेकिन वही मैं थी जब पहले 4 साल मुझ में बोलने की हिम्मत ही नहीं आई, पता होते हुए भी हिम्मत नहीं आई। और फिर मुझ में जब हिम्मत आई, मैंने बात की, तो किसी ने कुछ बुरा नहीं मनाया, कह रहे हाँ ठीक है मैडम, आप अपना खा लो, हमें तो नॉनवेज खाना है। तो जब तक हमारे अंदर हिम्मत नहीं आती है बात करने की, हम बहाने ढूंढते हैं। अरे जॉब चली जाएगी, बॉस गुस्सा करेगा, वो रिश्तेदार गुस्सा करेगा। हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारे सच बोलने से किसी का जीवन भी बदल सकता है। ये सोच ही नहीं आती हमें। तो ये जब हमारे अंदर इतना विश्वास होगा अपने ऊपर, अपने ध्यान के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर, अपने सिद्धांतों के ऊपर, फिर हमें डर नहीं लगेगा बात करने के लिए। फिर हम लोगों से फोन करके नहीं पूछेंगे कि मैं क्या करूं, अरे मेरे रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं। फिर हम बात नहीं करेंगे। और फिर जब हमारे अंदर हिम्मत होगी बात करने की ना, तो हमारी बात का असर होगा दूसरे के ऊपर। अगर किसी ने मुझे फोन करके कहा कि नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार से बनाते हैं, तो क्या मैं ना खाऊं? तो अगर आपको कोई प्यार से जहर दे तो खा लोगे? बहुत प्यार से दे रहा है, बहुत प्यार से दे रहा है, उसको आपसे बहुत प्यार है, तो क्या जहर खा लोगे? नहीं खाओगे ना, हाथ जोड़ दोगे भी मैं इतना प्यार नहीं है कि मैं जहर खा लूं तुम्हारे लिए। तो आत्मा के लिए ये चीजें जहर हैं, आत्मा के लिए जहर है। तो क्या आत्मा को मार देंगे हम? अगर हमने 40 दिन या 6 महीने साधना की है, और फिर एक दिन हमने वो चीज खा ली जो नहीं खानी चाहिए थी, तो हमने तो अपने आप को मार लिया ना, आत्मा को तो मार दिया ना, उसकी आवाज तो नहीं सुनी हमने। तो जो चीज आत्मा के लिए जहर है, और वो संत हमें बता रहे हैं, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है किसी की, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का हक नहीं मारना है, ये आत्मा के लिए जहर है। लेकिन हम ध्यान भी कर रहे हैं, और किसी ने फोन करके किसी की बात की तो हम शुरू हो जाते हैं, हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हाँ ऐसा भी हुआ था। तो इन चीजों का परहेज रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इन चीजों का परहेज नहीं रखेंगे, तो ऐसा ही है कि एक हाथ से तो हम घर में सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा मार रहे हैं, और एक हाथ से हम फिर मिट्टी फेंक रहे हैं, तो घर कभी भी साफ नहीं होगा। कभी भी हम घर को साफ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक हाथ से हम सफाई कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम भर भर के मुट्ठियां मिट्टी की डाल रहे हैं, तो घर तो कभी भी साफ नहीं होगा। तो जहां हमें ध्यान करना है,
स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, वहां हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो परहेज बताया गया वो करना बहुत जरूरी है। अगर परहेज नहीं करेंगे तो जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा। और हमारे बात करने से बहुत बार मैंने देखा, जब आप सत्य की बात करते हो तो सामने वाला अपने आप ही आपकी बात को सुनकर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। आपको लग रहा है ना, अरे वो तो बहुत हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं कभी, लेकिन कुदरत छुड़वा देती है। समय आता है जब आपका बताया हुआ सत्य उनके अंदर में वो अंकुरित हो जाता है और उनका जीवन बदल जाता है, तो आपको भी हैरानी होती है। तो कभी भी अपना सत्य बताने से ना डरे। सत्य ये नहीं है कि मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं तो सच्ची बात ही करता हूँ, अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो कोई पूछे तो मैं तो सच्ची बोलता हूँ, चाहे वो एक दूसरे का सिर फाड़ दे मेरी सच सुन के ना। ये नहीं होता। सत्य क्या है, मेरी आत्मा क्या कह रही है, मेरी आत्मा से क्या आवाज आ रही है, मेरे सिद्धांत क्या कह रहे हैं। सिद्धांतों पे रहना ही सत्य पर चलना है। अगर सिद्धांतों को छोड़ दिया तो फिर सत्य कहाँ है, सत्य नहीं है। और अगर हम अपने अनुभव से अपने सत्य की बात ही नहीं कर सकते कि मुझे तकलीफ होती है ये चीज करने से, मुझे जब तक नहीं पता था मैं भी निंदा करती थी, चुगली करती थी, टाइम पास करती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होता, अब मुझे तकलीफ होती है, अब मुझे समझ आ गई है, क्यों ना हम बैठ के ध्यान करें। या मैंने ये बुक पढ़ी है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें ये लिखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी ये करके देखो। तो देखो, आपके सानिध्य में आने से किसी और का भी जीवन बदल जाएगा, लेकिन हमारा तो अपना ही नहीं बदलता। हम तो अपनी ही परहेज नहीं करते, हम तो दूसरों के साथ बह जाते हैं। एक बार मैंने पत्री सर से पूछा था कि सर, मैं शुरू शुरू में जब ध्यान सिखाना शुरू किया तो लोग अपनी परेशानियां बताते थे, मुझे ये परेशानी है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, सास के साथ ऐसा हो रहा है, हस्बैंड के साथ, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उनकी परेशानियों में बह जाती थी और 4-4 दिन मेरा सिर दर्द होते रहता था, उन्हीं की बातों में उलझी रहती थी। अरे उनके साथ तो ऐसा क्यों, ऐसा हो रहा है, वो कब ठीक हो जाएगा, ध्यान से कैसे ठीक हो जाएंगे, मैं क्या बताऊं उनको जो वो उनको आराम मिले। तो मैं 3-4 दिन सिर दर्द लेके बैठी रहती थी और फिर तब दोबारा सेशन लेने का टाइम आ जाता था, सैटरडे संडे, फिर 2-4 लोगों की बात सुन लेनी, फिर 4 दिन सिर दर्द लेके बैठ जाना। जब पत्री सर आए तो मैंने पत्री सर को पूछा, मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आती, ध्यान सिखाना तो आप बोलते हो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जब लोगों की परेशानियां सुनती हूँ तो 3-4 दिन मेरे दिमाग में वही बातें घूमती रहती है, मेरा ध्यान भी नहीं होता ढंग से, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सर ने फिर मुझे कहा कि जस्सी मैडम, आपको तैरना आता है, आप नदी के किनारे खड़े हो और कोई डूब रहा है, और आपका क्या फर्ज बनता है, उसको हाथ देना और आपका हाथ पकड़ के आप उसे बाहर खींच लो, वो बाहर आ जाए, ये आपका फर्ज बनता है। लेकिन अगर आपको वो खींच के ले जाए साथ में और नदी में बहा के ले जाए तो आप किस बात के मास्टर हो। तो आपको अपने पैर जमा के खड़े रहना है। वो समस्याएं उनकी समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं नहीं है, वो उनके भोग हैं, उससे आपको क्या लेना है पर्सनली अटैच होके, वो उनके भोग हैं, वो तो हर किसी को भोग नहीं है, क्या आपने अपने नहीं भोगे। आपका काम है उन्हें ध्यान के बारे में बताना कि ध्यान करने से मैं इन सब चक्रों से बाहर आई हूं, आप भी ध्यान करके इन सब चक्रों से बाहर आ सकते हो। बस आपका काम इतना ही बताना है। आपका काम सारा दिन बैठ के उनकी समस्या सुनना नहीं है, उनकी काउंसलिंग करना नहीं है। पीएसएसएम में काउंसलिंग है ही नहीं, पीएसएसएम में है ध्यान सिखाओ, सज्जन सांगत्य करो और स्वाध्याय करो। तो आप अपने पांव जमा के खड़े रहो, ऐसा नहीं कि कोई आए और आपको साथ में बहा के ले जाए। लेकिन ये तब वो धीरे धीरे मुझे समझ में आई कि कैसे चीजों को करना है मैनेज, कैसे चीजें चलती हैं आगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है परहेज। सर ने हमें दवाई दे दी कि ध्यान की गोली खाओ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परहेज भी तो बताया है। नो कंप्लेंट, नो ब्लेम, नॉन इंटरफेरेंस। अगर कहते हैं कि 21 दिन कोई प्रैक्टिस करे और कंप्लेंट ना करे, उसका जीवन बदल जाता है। ध्यान तो अभी एक तरफ अगर हम कर दें थोड़ी देर के लिए, अगर कोई व्यक्ति नो कंप्लेंट लाइफ स्टाइल को अपना ले 21 दिन, उसका जीवन बदल जाता है। तो हमारा तो ध्यान कर रहे तो क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि हम वापस अपने उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। हमें लगता है कि अरे मैं तो सही बात ही कर रही हूँ, ऐसा हुआ है तभी तो ऐसा कर रही हूँ।
तो वो नो कंप्लेंट्स अगर हम उस एटीट्यूड में रहते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। नॉन इंटरफेरेंस, एक भी चीज अगर उतार लेना अपने जीवन में तो हमारा जीवन बदल जाए। वो बस हमारे इसीलिए विचार इतने ज्यादा आते हैं क्योंकि हम परहेज नहीं करते। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम पहुंच जाते हैं, फोन पे पूछते हैं क्या हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, 10 बार पूछेंगे। तो वो सारे विचार कहाँ जाएंगे, अंदर ही जाएंगे। और जब ध्यान करेंगे तो वो फिर अपने सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो एक तरफ तो सफाई कर रहे हैं, एक तरफ कचरा डाले जा रहे हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना है। मन पे कंट्रोल तो छोड़ो, इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना है। क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है। जब हम इन चीजों पे कंट्रोल करेंगे ना तो मन पे अपने आप धीरे धीरे अंकुश लगना शुरू हो जाएगा। हम सीधा मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन मन को भोजन कौन दे रहा है? मन को भोजन तो ये इंद्रिय दे रही है ना। अब आपने थोड़ी देर ध्यान किया, आपके मन को कोई भोजन नहीं मिला, ना आपने कुछ देखा, ना आपने कुछ सुना, ना आपने कुछ बोला, दरवाजे सारे बंद कर दिए। अब जो अंदर था वही तो बाहर निकल रहा है। तो अंदर से सफाई हो रही है, बाहर निकल रहा है। और जिसका अंदर धीरे धीरे साफ हो जाता है उसे फिर एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। तो मन को कंट्रोल जो करने की बात करते हैं, पहले हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें। अब बोलना या ना बोलना मेरे हाथ में है, देखना या ना देखना मेरे हाथ में है, सुनना कि ना सुनना ये मेरे हाथ में है। तो इन 3 चीजों पे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो अपने आप मन तो शांत हो ही जाएगा, क्योंकि ना हम फालतू बोल रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं। तो काम तो सारा हो गया यहीं पर ही। इसीलिए भगवान शिव ने उतरने नहीं दिया विष नीचे, ऊपर ही रखा, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां ऊपर ही हैं। तो ऊपर से ही उन्हें विदा कर देना है कि ना मैंने बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है। ऊपर से ही विष को ऊपर से ही बाहर निकाल देना है, अंदर जाने ही नहीं देना। अंदर जाएगा तो फिर खराब भी करेगा। तो हमें ये चीजें सीखनी है, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना है। मौन रखें अगर, तो आपको पता चलेगा कि मौन रखने से कितनी फालतू बातें हम करते हैं वो छूट जाती है। संगीत सुने अच्छा, कोई अच्छा किसी संत की जीवनी सुने, तो आप देखो कैसे जीवन बदल जाता है। लेकिन हम यहाँ वहां से गलत चीजें देख लेते हैं, गलत चीजें सुन लेते हैं, गलत चीजें खा लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करने में ही सारी एनर्जी लग जाती है। और फिर जब तक ध्यान में 1 घंटे के बाद देखते हैं तब तक तो ध्यान खत्म हो गया होता है। लेकिन अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो हर समय हम ध्यान में ही रहेंगे, फिर हमें आंखें बंद करके ध्यान में बैठने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम हर काम को ध्यान से करेंगे, अपनी इंद्रियों पर हम कंट्रोल रखेंगे, तो फिर हमें बहुत आसानी से ध्यान में उतर जाएंगे। बहुत मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे मन के पास ऐसा डेटा ही नहीं है जिसपे वो काम करे। तो आप हर समय ध्यान में ही रहेंगे। मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आपसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि मैडम ध्यान कर रहे हैं तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क कैसे पड़ेगा जब हम परहेज करेंगे। दवाई भी खा ली और साथ में गोलगप्पे चाट पकौड़ी सब खा लिया तो गला तो फिर खराब हो गई, पेट तो खराब हो गई। और हम के दवाई खा रहे तो असर तो नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कहेगा, सबसे पहले डॉक्टर आपसे पूछेगा खाया क्या आपने, पूछता है कि नहीं? आप जाके कहो कि मुझे दवाई का असर नहीं हुआ, मुझे मुझे तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो वो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा क्या खाया आपने। इसी तरह से ये मन ने क्या खाया है, आप वो देखो। ध्यान में बैठे हो, मन नहीं लग रहा, तो अपने आप का चिंतन करो कि इस मन ने क्या क्या खाया है 24 घंटे में, क्या क्या देखा है, क्या क्या सुना है, क्या क्या बोला है। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ये विचार आ रहे हैं। हम ये तो रोना रोते हैं, विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते आ कहाँ से रहे हैं। वो दरवाजा बंद करना है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या खिलाया आपने इसको जो ये सोचे चले जा रहा है। तो बस जब आपको वो दरवाजा मिल गया तो हो गया काम, वो दरवाजा बंद कर लीजिए। आंधी आती है तो क्या करते, खिड़कियां दरवाजे खोल तो नहीं देते ना हम, सब फटाफट बंद करते हैं कि पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाएगी। लेकिन जब
बातों की आंधी आती है तो हम सब दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं कि चलो आने दो सब कुछ, तब भी दरवाजे बंद करने हैं। और जब आप देखोगे आपको ये टेक्निक पता चल गई कि विचार आ कहाँ से रहे हैं। आज अगर मैं ध्यान में बैठी और मुझे बहुत विचार आ रहे हैं, तो आप अपना चिंतन करो कि 24 घंटे में मैंने ऐसा क्या देखा, सुना या बोला है जिस वजह से विचार आ रहे हैं। जिस दिन आपके हाथ में वो चाबी लग गई, तो आपका तो हर समय ध्यान में ही गुजरेगा, मस्त अपना व्यस्त और मस्त रहेंगे आप। तो इस बात पे चिंतन करो कि विचार आ कहाँ से रहे हैं, मैंने 24 घंटे में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आज विचार ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और जिस वजह से विचार आ रहे हैं वो दरवाजा बंद करो। ठीक है जी। थैंक सबसे यू। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत ही सुंदर आपने टॉपिक लिया। वैसे इसे टॉपिक तो नहीं कहना चाहिए, आपने आंसर्स दिए जो सभी के मन में क्वेश्चंस उठते रहते हैं। और कई बार किसी को ध्यान हम सिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी यही क्वेश्चंस हमसे करते हैं, थोड़े दिन ध्यान किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आपने बहुत ही सुंदर बताया कि हमें इलाज के साथ साथ परहेज भी जरूरी है, बल्कि परहेज ज्यादा जरूरी है, हम्म। तभी जो इलाज है वो कारगर होगा। कई बार परहेज से ही बंदा ठीक हो जाता है, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी। बहुत बार ऐसा इसीलिए होता है, हम परहेज कर लेते हैं और दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक डोज से ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा। यस। और किसी का तो कोई साथ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी उपिंदर जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जैसी मैम, सबको नमस्कार। बहुत अच्छे से जैसी मैम, आपने बहुत बढ़िया समझा दिया हमें। क्या हो गया, उनकी आवाज नेटवर्क इशू हो गया क्या? हाँ जी अवनी जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट तो हो आप। अनम्यूट हो, फिर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ जी भावना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपने, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है मैम, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी एक दुविधा जो मन के अंदर चल रही थी वो क्लियर कर दी है। मैं 2 दिन से बहुत इसी बारे में मैं सोच रही थी कि मेरे से किसी ने बात करी और अपनी सारा जितना भी ज्ञान था उनका वो सारा मेरे अंदर डाल दिया उन्होंने, कि मेरे को ये प्रॉब्लम, मुझे फादर से ये, मुझे मदर से ये, मुझे इससे ये, मुझे उससे वो। और मैं सुन के, और फिर उसके बाद कि मैंने पूछा आप ध्यान कितनी देर करते हो, तो ध्यान तो बहुत ज्यादा नहीं करती, 1 घंटा 1.5 घंटा करती हूँ। तो मैंने उनको बताया तो यही कि आप ध्यान में अपना ज्यादा समय लगाओ। लेकिन उन्होंने मेरे अंदर इस इतना ज्यादा अपना जो है इम्पैक्ट वो कर दिया था कि मैं 2 दिन से ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे को दिमाग के अंदर वही बातें घूमती हैं कि उन्होंने ये कहा था, उनका ये चल रहा है, उनका वो चल रहा है। तो आज आपसे बात करके आपने जो बात बताई है उससे मन बहुत हल्का हुआ है। और एकदम मैंने कहा कि इसके ऊपर ब्रश मारो दिमाग के ऊपर कि ठीक है, वह उनके अपनी चैलेंजेस हैं लाइफ के अंदर, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मन कैसा है कि मन ध्यान में बैठते और उठते बैठते उसी तरफ लग रहा है कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो आपने ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू। देखो, हर एक आत्मा तो चैलेंज लेके ही आई है ना। जी। कर्म है बैलेंस करने आई है, एनर्जी बैलेंस करने आई, चैलेंज लेके आई। कोई घूमने फिरने खाने पीने थोड़ी आई है यहाँ पर, तो सीखने आई है। और सीखना है तो चैलेंज से ही सीखना है।
तो उनके चैलेंज है ना, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ ध्यान सिखा सकते हैं, बस वो हमने सिखा दिया। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लग जाती हैं। और मन जो है ना, दो चीजों से सीखता है, एक तो पेन से और एक प्लेजर से। प्लेजर से कम सीखता है, पेन से ज्यादा। जब आपको 4 बार ऐसी तकलीफ होती है ना सुनने से, तो अगली बार आप सुनने से पहले ही कह देते हो नहीं पहले आप ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा, पहले ध्यान करो, क्योंकि आपको पता है सुनने से मेरा हाजमा खराब हो जाएगा। सही बात है मैम। तो मन मैं दर्द तो से बचता है हमेशा। बिल्कुल मैम, उन्होंने मुझे इतने ज्यादा वो कर दिया कि उनको नौकरी भी चाहिए, और वो उसके लिए भी मैं मतलब उसमें उनकी हेल्प करूं कि मुझे नौकरी चाहिए। कह रही हैं, आप ढूंढ के दो, मैं आपको ये प्लेसमेंट करा दूंगी, ये कर दूंगी। आई डोंट नो माय गॉड, उन्होंने मुझे क्या क्या बोला है। अब आपको समझ आ गई कितना सुनना है, कितना लेना है, कहाँ कौन सा बिल्कुल, दरवाजा बंद करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। थैंक यू मैम। हाँ जी, अब थैंक यू सो नमस्ते मैम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी अब। मैम आपका टॉपिक मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत मजा आया। ऐसे मतलब इतना मजा मुझे या तो बुक पढ़ के आता है, लेकिन आज आपकी बात सुन के मुझे बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि वो सुनते रहो बातें, ये बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन ध्यान कम जाता है इन बातों की तरफ। तो मैम मैं ये मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी बुक पढ़ने से मतलब ठीक हुई। जब मैंने बुक पढ़ने का स्टार्ट किया लास्ट ईयर से, तो ऐसा लगा कि हाँ, ये सब बातें मेरे माइंड से अब डिलीट हो जाती हैं। पहले कोई कुछ कहता था तो वो ऐसा लगता था कि एक उसका स्टॉक बन गया दिमाग में, और हमें पता है कि दूसरा अपनी प्रॉब्लम लेके बैठा है, लेकिन और ये भी पता है कि वो कोई रेमेडी करना नहीं चाह रहा, उसका उद्देश्य बस ये है कि हमको उसने कन्वे कर देना है, बस 2-4 घंटे की कंधा बात। चाहिए रोने के लिए बस। हाँ हाँ मैम। तो फिर जब से ये बुक पढ़ना शुरू किया है ना, तो तब से बहुत इम्प्रूवमेंट आया, लगा कि और कितना जानने समझने को पड़ा हुआ है, और हम दूसरी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। आप अगर गहराई से देखोगे ना, आप किसी का Yes. दुख सुनो, 99% लोग सिर्फ रोने के लिए उन्हें कंधा चाहिए। वो अपना Yes. हल नहीं ढूंढ रहे समस्या का, नो हल मैम। नहीं ढूंढ रहे, आपके ऊपर डाल के चले जाएंगे। और जो हल ढूंढ रहे हैं ना, वो आपकी बात समझेगा। आपने ज्यादा बातें नहीं सुनी उसकी, उसको बोला पहले तू 1 हफ्ता ध्यान कर, उसके बाद मुझे बता। तो अगर वो सही में अपने दुख से निकलना चाहता ना, तो वो पहले ध्यान करेगा। लेकिन 99% लोग सिर्फ कंधा चाहते हैं कि हमारी बात कोई सुन ले। इसको कहते हैं सिंपैथी सिंड्रोम, पिटी पार्टी, मैं बेचारा। और उसी में लोगों को बहुत खुशी मिलती है, मैं बेचारा, ये सुनने से ही बहुत खुशी मिलती है। तो नो पिटी पार्टी, ना खुद Yes. के लिए ना दूसरों के लिए। हम कोई पिटी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। और मैम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे कि मेरी मदर ध्यान करती हैं, तो वो कहती हैं कि कई बार मुझे बहुत अच्छा कुछ दिखाई देगा, और कई बार वो कहती हैं कि नहीं, आज मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे ध्यान में जो हमारे शरीर की स्थिति में अलग अलग तरीके से बदलाव आता है, कि कभी हल्का लगना, कभी और फूल की तरह हल्का लगना, या भारी होना, वो ज्यादा अच्छा है, या जैसा वो कहती है कि नहीं मुझे दिखाई दे, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा, दिखाई वो स्थिति। देना कोई ध्यान का पैरामीटर नहीं है। यस मैम। दिखाई देना कोई पैरामीटर नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, लोगों के साथ बातचीत करने में, देखने में, नजरिए में बदलाव आ रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल थोड़ी है, अभी ये चला लिया अभी वो चला लिया। इट इज नॉट एन एंटरटेनमेंट चैनल। ये तो जो आपने देखा है, अगर उसको आपने जीवन में अप्लाई नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है देखने का भी। अब मान लो मुझे पता है कि एमबीबीएस पढ़ाई करने में इतने साल लगते हैं, और एमबीबीएस पढ़ाई करने से डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए इतने साल लगते हैं, कौन कौन सा अच्छा कॉलेज है, और आर्किटेक्ट बनने के लिए कौन सा अच्छा कॉलेज है, कहाँ पे कितने परसेंटेज से मार्क्स मिलते हैं, वो एडमिशन मिलता है, सब मैंने स्टडी कर लिया। क्या मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊंगी? नो मैम। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पढ़ाई करनी पड़ेगी मन लगा के। तो यही बात यस। है। देखते 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 क्या होगा, वो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। पढ़ लिया यस। सिलेबस सब पता, अभी देखो लोग जो प्रोस्पेक्टस देते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि जिसको बनना है उसको मेहनत करनी है दिन रात। तो अधिकतर लोग सिर्फ कान चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनो, मेहनत करना कोई नहीं चाहता। इसीलिए इतने दलाली कहने चाहिए, ये जो हम
धार्मिक दलाल बने हैं कि मेरी तरफ से इतने पाठ कर दो, मेरी तरफ से इतनी पूजा कर दो, मेरी तरफ से लंगर लगा दो, पैसे ले लो। ये तभी चल रही है क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। बिल्कुल मैम, और जब तक बिल्कुल हम सही। मेहनत नहीं करेंगे तो हम सिलेबस ही पढ़ते रह जाएंगे, इसको उसको बताते रहेंगे कि डॉक्टरी करनी है तो उधर चले जाओ, इंजीनियर। वो ट्रैफिक वाला जो होता है ना, वो खड़ा ही रह जाता है वहां पे बताता बताता सारी दिन। मैंने ये महसूस किया है कि ध्यान करने वाले दो वो ही व्यक्ति होते हैं, एक तो जो पहले दुखी है और दूसरा जो उसकी रेमेडी चाहता है, जो चाहता है कि मुझे अब इन परिस्थितियों से छुटकारा मिले, वही और व्यक्ति ध्यान की तरफ सुखी भी, क्योंकि इतने सुख पाने के बाद भी उन्हें लगता है कि तृप्ति नहीं हुई, Yes, ma'am. खालीपन है, अधूरापन है। तो किस चीज का अधूरापन है? तो इसीलिए तो गौतम बुद्ध राजे थे, महावीर राजे, इतने इतने राजा, राजा भर्तृहरि थे, राज छोड़ के सन्यासी बन गए। क्यों? इतना सब कुछ भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई। तो दोनों तरह के लोग ढूंढते हैं सत्य को। जो Yes, ma'am. अति के सुखी होते हैं वो भी ढूंढते हैं, जो अति के दुखी होते हैं वो भी ढूंढते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, डॉक्टर मंजूर जी। म्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा टॉपिक, और मुझे लग रहा है कि आपने शायद मेरा ही हाल बयान कर दिया पूरा। जैसे आपने बताया कि जब आप जॉब में थे तो आपको चैलेंजेस आते थे कि नॉन वेज, आपके जो कोलीग्स थे वो नॉन वेजिटेरियंस थे। दैट इज सेम विद मी। तो पहले तो मतलब उस चीज की तरफ मैं भी कितने सालों से जॉब में हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं जाता था कभी। जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ तब से मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि तो हम कलेक्शन देते हैं उस चीज के लिए कि हमने, हमारी तो पार्टीज ऐसे नहीं है कि डेली होती हैं, बट जैसे कि 3-4 महीने में एक बार जाए, कोई रिटायरमेंट आ गई ऐसे। तो मुझे बड़ा बड़ा होता था कि मैं पैसे दे रही हूँ और मेरे पैसे से कोई नॉन वेज खा रहा है, जहाँ कोई शराब पी रहा है। तो मुझे वो बड़ी अंदर से फील होता था, बट मैं बोल नहीं पाती थी वो चीज। बट जब से मेडिटेशन में आई हूँ तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मैं किसी की शराब के लिए पैसे नहीं दूंगी और मैं किसी नॉन वेज के लिए पैसे नहीं दूंगी। मैं सिर्फ अपने खाने के लिए पैसे दूंगी। अगर आपने नॉन वेजिटेरियन होटल में पार्टी करनी है तो मैं नहीं आऊंगी उसमें। तो वेजिटेरियन होटल में पार्टी करो तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली मना है। हाँ, कलेक्शन देनी है, मैंने गिफ्ट के कलेक्शन दे देनी है। तो उस चीज से मुझे, आपके एक्सपीरियंस से मुझे भी ये लगा कि मैं भी उस चीज को शेयर करूँ। और दूसरी बात, जैसे आप बता रहे थे कि ये परहेज वाली, डॉक्टर के हम परहेज मेडिसिन दे देते हैं डॉक्टर। परहेज, पहले जो डॉक्टर होते थे वो परहेज ही ज्यादा बताते थे। दवाई की वो एक राख की पुड़ी देते थे, जो पुराने वैद्य होते थे, उसी से मरीज को आराम हो जाता था। बट वो परहेज ज्यादा बताते थे, क्योंकि परहेज करने से ही बीमारी ठीक होती है। मेडिसिन तो जस्ट एक प्लेसिबो है, वो जस्ट एक माइंड को करने के लिए है कि हाँ माइंड, उससे सेटिस्फेक्शन हो जाती है माइंड के कि हाँ मैंने मेडिसिन ले ली, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। बट जो परहेज बताते हैं उसी से ही ठीक होते हैं। और यही चीज मेडिटेशन में भी है, इसी में परहेज। पहले मुझे पता नहीं चलता था, मैं इतनी मेडिटेशन करती थी बट वो चीज नहीं मुझे समझ में आती थी कि कैसे, क्या हो रहा है मेरे साथ। वही जो मैंने नो कंप्लेंट, नो कंपैरिजन, जजमेंटल होना, ये चीजें मैंने देखी। तो मैंने ये चीज चेक की कि मेरी ड्रेनेज कहाँ से हो रही है। बैटरी तो मैं चार्ज कर रही हूँ पर साथ साथ में ड्रेनेज कहाँ से हो रही है बैटरी की मेरी। तो वो चीज चेक करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा मिला है, और अभी मैं वर्क कर रही हूँ उसके ऊपर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप समय समय पे वो गाइडेंस मिलती है और एक दोबारा से वो चीज रिमाइंड होती है, तो उससे दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। थैंक्स टू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो जिंदगी भर करने वाला प्रोसेस है ये। ऐसा बिल्कुल कोई बिल्कुल। पॉइंट नहीं है जब आपको लगे कि मैं पहुंच गया, नहीं। वो तो तब नहीं, ऊपर जाके पता चलेगा कहाँ पहुंचे। यहाँ तो कर्म बिल्कुल। करनी है, करना ही है। हाँ यहाँ जी। कर्म भूमि में हम धर्म के अनुसार कर्म करने कैसे हैं वो सीखने आए हैं। कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे ना तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। क्योंकि व्यक्ति धर्म का, धर्म ये नहीं सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, वो धर्म नहीं। कर्तव्य क्या है मेरा, मेरी ड्यूटी क्या है। एक माँ होने के नाते मेरी क्या ड्यूटी है, एक पत्नी होने के नाते क्या ड्यूटी है, एक डॉक्टर होने के नाते क्या ड्यूटी है। अगर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी समझकर काम करे ना, ईमानदारी से, तो ये धरती उसी दिन स्वर्ग बन जाए। ये क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि हर कोई अपनी ड्यूटी किसी दूसरे के सिर पे डाल रहा है, वो हाँ करे। जी। एक बहुत प्यारी कथा है, कहानी है। एक संत किसी गांव में गए, और गांव में गए तो काफी
सत्संग होने लग गया, ध्यान होने लग गया, तो बहुत रौनक लग गई गांव में। गांववासी बहुत खुश कि बहुत आनंद से हमारा जीवन चल गया है इन संतों के आने से। और कुछ समय बाद उन संतों ने कहा हम यहाँ से चलते हैं दूसरे गांव में। तो गांव वाले उदास हो गए सारे कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा रहे हो आप, हमारा तो जिंदगी बदल दिया आपने, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, आप यहीं रहो यहीं रहो। उन्होंने कहा ठीक है, इतना प्यार कर रहे हो तो यहाँ रह जाता हूँ, लेकिन रहूंगा तब अगर मेरी खीर बन गई तो। उन्होंने कहा मतलब? उन्होंने कहा ऐसा है, एक बड़ा बर्तन रखो, उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा डाल दो और सारे गांव वाले उसमें अपने अपने हिस्से का दूध डालो और फिर शाम को उसकी खीर बनाएंगे। अगर मेरी खीर बन गई तो मैं इसी गांव में रुक जाऊंगा। तो सब कहने लगे ये तो बड़ा ही आसान काम है, अपना एक एक लोटा दूध लाएंगे, कढ़ाई में डाल देंगे और खीर बन जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है करो। तो उन्होंने एक जगह रखी और वहां पे टेंट लगा दिया कि कोई, और कपड़ा बांध दिया उसके ऊपर कि कोई उसको उठा के देखे ना। और सब गांव वाले आए और अपना 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 हिस्सा डाल के चले गए। और जब शाम को भर गया तो उन्होंने कहा चलो अब खोलते हैं, अब खीर बनाते हैं। जब खोला तो उसमें तो दूध है ही नहीं, पानी ही पानी। तो वो बड़े हंसने लग गए। तो गांव वाले सारे बड़े हैरान हुए कि अरे ये क्या हुआ। तो क्या हुआ कि एक बंदे ने दूध डाला, 10 लोगों ने पानी डाला, कौन देख रहा है? यस कौन देख रहा है? ठीक है। तो वो सभी लोग ऐसा सोचे, उन्होंने तो दूध डाला, मैं तो पानी डाल दूं, इतने थोड़े से पानी से क्या फर्क। तो सभी वही करते रहे और बहुत कम लोगों ने दूध डाला। अब वो इतने कम दूध और इतना ज्यादा पानी, तो खीर कैसे बनेगी। तो वो संत हंसने लगे, कह रहे आज तक किसी गांव में ये खीर नहीं बनी है, क्योंकि सत्य, हम अपने आप के साथ ही ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल हम दूसरे के कंधे पे डाल देते हैं, वो करेगा। हमारे बिल्कुल, ये थोड़ा तो सा सच गलत है। करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। पड़ता उन्होंने है। कहा, अब मुझे छुट्टी दो, अब मुझे जाना है, क्योंकि ये खीर नहीं बनी है और आज तक बनी भी नहीं है किसी गांव में, क्योंकि वही मनोस्थिति है सबकी। सबकी। मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या होगा, बाकी तो दूध डाल ही रहे हैं। तो सभी ऐसा सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब हम भी अगले गांव चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। ये थैंक तो यू बिल्कुल मैम, बहुत सत्य है अच्छा। मैम। ये है तो बिल्कुल सच है मैम। एक्चुअली जैसे हम देखते हैं ना लोगों को, हम सोचते हैं थोड़ा सा हम भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उस चीज हाँ, में। बट वो थोड़ा थोड़ा सा करते करते ही पता नहीं हम कब खिसक जाते हैं अपनी अपने असूलों से, या कह लो अपने डिसिप्लिन लाइफ से, कि पता ही नहीं चलता उस चीज के बारे बस में। तो बिल्कुल ये इसीलिए चीज तो है। इसीलिए सज्जन सांगत्य इतना जरूरी है, जरूरी है। इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हमें लगता है हम 4-5 घंटे ध्यान कर रहे हैं, हमारा तो काम हो रहा है, हमें ग्रुप मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। अगर ग्रुप मेडिटेशन इतनी जरूरी ना होती तो पत्री सर कभी भी 3-3 घंटे बिठा के ग्रुप मेडिटेशन नहीं कराते हमसे सुबह। क्यों? खुद भी बैठते हैं। क्यों? ग्रुप मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर मान लो मेरे अंदर आज एनर्जी 10 पैसे है और किसी के अंदर 100 पैसे एनर्जी है, तो जब 10 लोग मिलके मेडिटेशन करेंगे सबको उतनी एनर्जी मिल जाएगी। कलेक्टिव एनर्जी का ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं अभी 3-4 महीने जब पीछे नहीं बैठ पा रही थी, तब मुझे पता चला कि कितना फर्क पड़ता है जब आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाते हो। इसीलिए रात का मेडिटेशन स्टार्ट किया कि जो लोग दिन में नहीं कर पा रहे हैं, जॉब है या कुछ है, तो रात को 9 से 10 का टाइम रखा कि 9 से 10 रात को मेडिटेशन करें। मंडे टू फ्राइडे इंटेंस सिर्फ मेडिटेशन होगा एंड सैटरडे संडे सज्जन सांगत्य होगा। तो सैटरडे संडे 9 से 10:30 रहेगी क्लास और मंडे टू फ्राइडे 9 से 10 रहेगी। तो कोई भी उसमें ध्यान करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी टाइम हो आप ध्यान करा सकते हैं और जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर ग्रुप मेडिटेशन इतनी जरूरी नहीं होती। अब आप देखो कि हम सभी बुक्स हम जानते हैं, है ना, ट्यूटर भी हैं, फिर भी हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, घर में तो नहीं पढ़ा लेते ना। तो ये जो ग्रुप है ये हमारी आत्मा का स्कूल है। और अगर थोड़े दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर तो डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा। अब बच्चे कोरोना में स्कूल नहीं गए तो सब डिसिप्लिन बिगड़ बिल्कुल गया, बहुत लॉस हुआ उस पढ़ना ही नहीं टाइम। चाहते। वो बैच जो कोरोना के टाइम के थे वो पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ने का इंटरेस्ट ही चला गया उनका। तो इसीलिए ये सज्जन सांगत्य जो स्कूल है इसमें हम डिसिप्लिन सीखते हैं, ग्रुप मेडिटेशन में हम डिसिप्लिन सीखते हैं। अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये 2 वे ट्रैफिक है। अगर आप अकेले ध्यान कर रहे हो
और आपका वो जो ध्यान का फल है कि आपका ग्रुप में ध्यान करने का मन करेगा, सज्जन सांगत्य करने का मन करेगा, तो आपका ध्यान सही है। और अगर आप सज्जन सांगत्य और ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हो और फिर आपके उसका फल ये है कि आपका अकेले बैठ के ज्यादा ध्यान करने का मन करेगा, तो आप सही चल रहे हो। लेकिन अगर ये 2 वे ट्रैफिक नहीं है तो फिर आप कहीं फंसे हुए हो। तो हमें देखना है, दोनों काम करने हैं। तो ठीक है, रात को फिर मिलते हैं, ध्यान करते हैं और इसी तरह ध्यान करते रहो, कराते रहो, मस्त रहो, खुशियां बांटो, ध्यान सिखाओ। ठीक है।